Hello everyone, Assalamu alaikum. In the previous video, we have some questions about determinant. We have done, we have seen the determinant of 2 by 2 matrix and 3 by 3 matrix. In today's video, we will look at the adjoint of matrix. So let's start. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरी हो या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपके लिए सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, so please write in the comment box. I am here to help you. Let's start with adjoint of matrix, a 2 by 2 square matrix or 3 by 3 matrix. So you can see a matrix here. It's a 2 by 2 matrix A B C D. अगर मैं इसका adjoint मालूम करूंगा तो 2 by 2 मैट्रिक्स का जिस तरह डिटर्मिनेंट बहुत इजी था, इसी तरह इसका एडजॉइंट भी बहुत इजी है। मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए डी, इसके सिंपली साइन चेंज कर दूंगा। अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे और अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं बी सी, इनकी प्लेसेस चेंज कर दूंगा। सो दैट इज सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए। सो आई एम गोना राइट इन जनरल फॉर्म। सो डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे और जो डायगोनल के अलावा हैं उनकी प्लेसेस चेंज हो जाएगी। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2, मैट्रिक्स 2 by 2। नाउ लेट्स हैव अ लुक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3। ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। हैव अ लुक हियर। If you want to adjoint of matrix and it's a 3 by 3 matrix, you will find the transpose of cofactors of matrix. इट्स मीन इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन सब का कोफैक्टर मालूम करेंगे और फिर ट्रांसपोज मालूम करेंगे। दिस इज लाइक दैट। सो मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करूंगा और मैं उसके बाद ट्रांसपोज मालूम करूंगा। यू नो दैट कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर? लेट्स हैव एन एग्जांपल। आपके एग्जांपल की मदद से मैं समझाता हूं। मेरे पास ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। अब मैं इसका एडजॉइंट मालूम करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट का साइन कौन सा होगा? इट्स अ रॉ 1 एंड कॉलम 1 एंड 1 + 1 is 2, so -1 to the power is 2। और अगर पावर इवन है तो इट्स मीन द आंसर विल बी पॉजिटिव। तो अब ये मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है, मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। 5 3 is 15 and 7 2 is 14, so 15 - 14 is 1। तो मेरा कोफैक्टर A11 का 1 आया है। नाउ कम टू द A12। यहाँ 6 है। अब ये रॉ 1 है और सेकंड कॉलम है, सो 1 + 2 is 3। अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि इसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? 5 1 = 5, 2 2 = 4। 5 - 4 is 1, but it would be -1। नाउ A13। अब 8 हम चेक करेंगे। आंसर इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 7 1 = 7, 2 3 = 6। 7 - 6 is 1, the answer is 1। Now A21, now second row and first column, the answer would be negative। So 5 6 = 30, 7 7 = 49, sorry 7 8 = 56। Now 30 - 56, the answer is -26। लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, the answer will be +26। Now A22 3, so 5 4 = 20, 8 is 24। 20 - 24, the answer is -4। और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो आंसर इज -4। it is not only 4 because 5 4 = 20, sorry 2 is 16। 20 - 16 is 4, I'm sorry, the answer is 4 here। now 2 + 3 is 5, so answer यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। okay, 7 4 = 28, 2 6 = 12। 28 - 12 is 28 - 12 is 16, the answer is -16। now A31, 2 6 = 12, 3 8 = 24, so 12 - 24 is 12, but answer would be negative because 12 - 24, that's why। now 3 + 2 is 5, आंसर कोफैक्टर का यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। लेट्स सी, 2 4 = 8, 8 1 8 = 8, 8 - 8 is 0, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। एंड A23,
आंसर यहाँ पर 2 + 3 is 5 नेगेटिव आना चाहिए. 4 3 is 12, 1 6 is 6. 12 minus 6 is 1. 12 minus 6 is 6, but answer would be -6. So this is cofactors of matrix A. अभी मैंने इसका adjoint नहीं मालूम करा है. Now let's come to the अभी मैंने इसका ट्रांसपोज नहीं मालूम करा है. Now let's come to the transpose. ट्रांसपोज क्या है? रॉस कॉलम में चेंज हो जाएंगे. That's all. Simply. So this is the adjoint of matrix A. 126 minus 12 minus 1 40, 1 minus 6 16 and 6. I know it is the lengthy process and it is somewhat you have to be very focused here, but when you will do it, it would be easy for you. Now, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हम किस तरह एडजॉइंट मालूम करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का. अगर मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के एवरीथिंग विल बी जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स. तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट मालूम करना है, इट्स वेरी सिंपल. इट इज सिंपली अगर आपको D2 D3 D2 D3 को यानी कि मल्टीप्लाई करना है. D और D3 पे जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है. अब आप देखें D1 का एलिमेंट मालूम करना है तो D1 की जगह D2 D3 को मल्टीप्लाई करना है. D2 का एलिमेंट मालूम करना है तो D2 की जगह D1 D3 को मल्टीप्लाई करना है. ये एक मतलब एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया. ये पूरा वही किया, कोफैक्टर मालूम करा, फिर ट्रांसपोज मालूम करा, लेकिन ये डायरेक्ट वे अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो. ओके, तो ये मैंने एक उसका तरीका बताया. Inshallah, in the next video, we'll solve some question from exercise 2.3, which is about the adjoint of a matrix. And inshallah, in the next video, we'll come to the inverse of matrix. If you like this video, please like, subscribe, and share this channel. Allah Hafiz, everyone.